आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा मीराबाई के जीवन से। जब मीराबाई द्वारिका में थी, मेड़ता के और चित्तौड़ के सामंत और राजपुरोहित वापस लेने के लिए उन्हें द्वारिका पधारे। उसी शाम की बात, भगवान द्वारकाधीश की मंगला आरती हो चुकी थी। पुजारी जी मंदिर के परिसर में खड़े थे। भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए आ जा रहे थे। उसी समय मीराबाई सामंतों और राजपुरोहितों के साथ मंदिर पहुंची। मीराबाई ने भगवान को प्रणाम किया, पुजारी जी को प्रणाम किया। पुजारी जी मीराबाई को पहचानते थे और उन्हें यह भी पता था कि सामंत और राजपुरोहित उन्हें वापस लिवाने वहाँ आए हैं। पुजारी जी ने मीराबाई से पूछा, बा क्या निश्चय किया है, क्या सोचा है? मीराबाई ने कहा, वही तो मैं तय नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए भगवान से पूछने आई हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो मैं भगवान से जाकर पूछ लूँ। पुजारी जी ने कहा, आपको मैंने कभी रोका है? आप हमेशा भगवान के पास जा सकती हैं। मीराबाई गर्भगृह के पास पहुंची। एक तारा लेकर भगवान के सामने खड़ी होकर भजन गाने लगी। प्रभु मीरा को सांची दासी बनाओ। कुछ देर तक भजन चलता रहा। जब मीराबाई अंतिम पंक्ति गाने लगी तो उन्होंने अपना एक तारा अपने साथ खड़ी दासी मंगला को दे दिया और भगवान के विग्रह के सामने जाकर खड़ी हो गई। आंखों से आंसू बह रहे थे और मीराबाई भजन गा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो भगवान की मूर्ति न हो, भगवान खुद खड़े हों। और उसी समय एकदम से इतना तेज प्रकाश हुआ मानो सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदय होकर अस्त हो गए हों। और उसी तेज प्रकाश में मीराबाई समा गई, विलीन हो गई। और उसी पल घंटे, घड़ियाल, शंख मंदिर में चारों तरफ अपने आप बजने लगे। कुछ पलों के लिए वहां जितने भी लोग थे वो समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। अगले ही पल उनकी दूसरी दासी चमेली एकदम से गर्भगृह की तरफ दौड़ी। पुजारी जी ने उसे संकेत से रोका और चकित होकर उन्होंने अंदर देखा। मीराबाई पूरे गर्भगृह में कहीं भी नहीं थी। चारों तरफ उन्होंने उसे खोजने का प्रयास किया। उसी समय जो भगवान की मूर्ति थी उसके पार्श्व में एक भगवा वस्त्र का छोटा सा टुकड़ा उन्हें लटकता हुआ मिला। पास गए तो देखा था कि मीराबाई की ओढ़नी का छोर था। वापस आ गए और निराशा में बाहर आकर सिर हिलाया। मीराबाई की तीनों दासियां रोने लगी। जो सामंत और राजपुरोहित उनके साथ आए थे उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी अभी हम सबके सामने उन्होंने अंदर प्रवेश किया। मीराबाई कहां गई? हम चित्तौड़ और मेड़ता जाकर क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे? लोग सब हमसे पूछेंगे। पुजारी जी बोले, मैं भी आपके साथ बाहर ही खड़ा था, मुझे क्या पता। सामंतों और राजपुरोहितों ने पुजारी जी की आज्ञा लेकर गर्भगृह में प्रवेश किया। चारों तरफ खोजने लगे। फर्श को देखा, दीवारों को देखा और जैसे ही बाहर निकलने लगे पुजारी जी बोले, आपको मीराबाई की ओढ़नी का छोर दिखाई नहीं देता? जो मूर्ति के पार्श्व में
लटक रहा है। वापस गए, उसको खींचने की कोशिश की, लेकिन वो खींचा नहीं। पुजारी जी बोले, बाप भगवान में समा गई, भगवान में विलीन हो गई। वो जो तेज प्रकाश उदय हुआ था, भगवान खुद मीराबा को लेने आए थे। सब बाहर निकल गए, सब रोने लगे। इतना अद्भुत क्षण ना किसी के जीवन में आया, ना वापस किसी के जीवन में आने वाला था, जिस समय भगवान खुद वहां प्रकट हुए थे। प्रेम की और प्रार्थना की पराकाष्ठा। कहते हैं कि राधा के बाद सिर्फ मीरा ने भगवान से प्रेम किया, और इतना प्रेम किया कि भगवान खुद लेने आए। जब भी आप अपने ईश्वर से, आप किसको मानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, किसको पूछते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, किसकी प्रार्थना करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितनी करते हैं, कैसे करते हैं। अगर अपने पूरे प्राणों से, पूरे भाव से आप किसी को भी माने, किसी भी ईश्वर को माने, किसी भी शक्ति को माने, तो ये तय है, ईश्वर हमेशा हर पल आपके साथ होगा, आपके समक्ष होगा। उसकी शक्ति आप अनुभव करेंगे। इसलिए अपने प्राणों पर, अपने भाव पर हमेशा जोर दें। जितना वो गहरा होगा, उतनी ही आपकी प्रार्थना और आपकी पूजा ईश्वर सुनेगा। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।